कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मार्केट के अंदर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन वॉलेटिलिटी देखने को मिली, दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिली, अप मूव भी दिखी, डाउन मूव भी दिखी, और एंड में क्लोजिंग जो हुई वो मार्केट की अपने ओपनिंग लेवल के आसपास ही क्लोजिंग हुई। तो जब भी हमें मार्केट के अंदर इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है, इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो चार्ट के ऊपर हमें उस वक्त स्पिनिंग पैटर्न की फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिलती है। अब स्पिनिंग पैटर्न होता क्या है? स्पिनिंग पैटर्न हमारा एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अब ये बुलिश रिवर्सल होता है या बेयरिश रिवर्सल होता है, ये डिपेंड करता है कि ये बन कहां पर रहा है। अगर ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बन रहा है तो ये बुलिश रिवर्सल की तरह काम करता है, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि यहां से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकती है। और अगर ये एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनता है तो ये बेयरिश रिवर्सल की तरह काम करता है, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि यहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये पैटर्न हमारा सिंगल कैंडल से बनता है, यानी कि इस पैटर्न की फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही कैंडल इंक्लूड होती है, एक से ज्यादा कैंडल इंक्लूड नहीं होती है। अगर हम इस कैंडल की शेप देखें तो इस कैंडल के बीचों बीच हमें एक छोटी सी बॉडी देखने को मिलती है। अब इस बॉडी का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अगर बॉटम पर बन रहा है तो ग्रीन हो तो ज्यादा बेस्ट है, और अगर टॉप पर बन रहा है तो रेड हो तो ज्यादा बेस्ट है। देन उसके बाद हमें बॉडी के दोनों तरफ शेडोज देखने को मिलती है, विक देखने को मिलती है। अब अगर ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है और ग्रीन कलर का पैटर्न देखने को मिलता है, तो फिर यहां पर जो हमें बॉडी देखने को मिलेगी ग्रीन कलर की, उस बॉडी का जो ये लोअर लेवल होगा ये होगा हमारा ओपनिंग लेवल, जो हायर लेवल होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग लेवल। बॉडी के ऊपर ये जो हमें शेडो दिख रही है, ये शेडो का हाई होगा हमारा डे हाई, और बॉडी के नीचे जो शेडो दिख रही है इस शेडो का लो होगा हमारा डे लो। लेकिन अगर यही पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर दिख रहा है और रेड कलर की बॉडी देखने को मिल रही है, तो फिर उस सिचुएशन में जो बॉडी का हायर लेवल होगा वो होगा हमारा ओपनिंग लेवल, जो लोअर लेवल होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग लेवल। जो बॉडी के ऊपर हमें शेडो दिख रही है इसका हाई होगा हमारा डेज हाई, और जो बॉडी के नीचे हमें शेडो दिख रही है इसका लो होगा हमारा डेज लो। अब कई बार हमें चार्ट के ऊपर स्पिनिंग टॉप जैसा ही एक और पैटर्न भी देखने को मिलता है, जो कि स्पिनिंग टॉप नहीं होता लेकिन उसके जैसा ही होता है, जिसकी वजह से स्पिनिंग टॉप और उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्पिनिंग टॉप है और कौन सा दूसरा पैटर्न है। मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा हूं उसको हम कहते हैं हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न। अब अगर हम हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन देखें तो वो हमें डिट्टो स्पिनिंग पैटर्न की तरह ही देखने को मिलेगी। हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमारे स्पिनिंग पैटर्न की तरह रिवर्सल पैटर्न होता है, और इसके अंदर भी ये बुलिश रिवर्सल होगा या बेयरिश रिवर्सल होगा वो डिपेंड करेगा कि ये बन कहां पर रहा है। अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बन रहा है तो ये बुलिश रिवर्सल माना जाएगा, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहां से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकती है। और अगर ये एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनता है तो फिर ये हमारे एक बेयरिश रिवर्सल माना जाएगा, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब स्पिनिंग पैटर्न और हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों के ही अंदर हमें बहुत सी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि दोनों ही पैटर्न्स हमारे सिंगल कैंडल से बनते हैं, और इन दोनों ही पैटर्न्स की जो फॉर्मेशन है वो भी हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है, जिसमें कि हमें कैंडल के बीचों बीच एक छोटी सी बॉडी देखने को मिलती है, जो कि रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अगर बॉटम पर ये पैटर्न बन रहा है तो ग्रीन हो तो ज्यादा बेस्ट है, और अगर टॉप पर बन रहा है तो रेड हो तो ज्यादा बेस्ट है। और बॉडी के दोनों तरफ हमें शेडोज देखने को मिलती है, विक देखने को मिलती है। अब हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर भी अगर ये पैटर्न हमारा बॉटम पर बन रहा है तो फिर जो बॉडी का लोअर लेवल है वो होता है हमारा ओपनिंग लेवल, और जो हायर लेवल है वो होगा हमारा क्लोजिंग लेवल। बॉडी के ऊपर जो हमें शेडो दिख रही है उसका हाई होगा हमारा डेज हाई, और बॉडी के नीचे जो हमें शेडो दिख रही है उसका लो होगा हमारा डेज लो। और यही पैटर्न अगर हमें टॉप पर देखने को मिल रहा है और रेड कलर की बॉडी देखने को मिल रही है, तो फिर उस सिचुएशन में बॉडी का जो हाई होगा वो रहेगा हमारा ओपनिंग लेवल, बॉडी का जो लो होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग लेवल। बॉडी के ऊपर जो हमें शेडो देखने को मिल रही है उसका हाई होगा हमारा डेज हाई, और बॉडी के नीचे जो हमें शेडो दिख रही है उसका लो होगा हमारा डेज लो। अब भले ही इन दोनों ही पैटर्न्स के अंदर बहुत सी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि इन दोनों ही पैटर्न्स को एक दूसरे से अलग बनाती है, जिसके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्पिनिंग पैटर्न है और कौन सा हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न है।
और वो है शेडोज की लेंथ। अगर हम स्पिनिंग पैटर्न्स देखते हैं तो स्पिनिंग पैटर्न्स के अंदर जो शेडोज की लेंथ है वो हमें कोई ज्यादा बड़ी देखने को नहीं मिलती, छोटी देखने को मिलती है, या हम बोल सकते हैं कि एक एवरेज लेंथ देखने को मिलती है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि हमें वॉलेटिलिटी तो दिखी मार्केट के अंदर, लेकिन ज्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं दिखी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर जो हमें शेडोज की लेंथ देखने को मिलती है वो बहुत बड़ी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू स्पिनिंग पैटर्न, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी दिखी और बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अब अगर हम इन दोनों ही पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल देखें तो सबसे पहले अगर हम स्पिनिंग पैटर्न का एग्जांपल देखें तो नीचे ये जो हमें चार्ट दिख रहा है इसके अंदर सबसे पहले हमें हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिली, देन बॉटम पर हमें एक स्पिनिंग पैटर्न देखने को मिला जिसमें कि हमें कैंडल के बीच में एक छोटी सी ग्रीन कलर की बॉडी देखने को मिल रही है और बॉडी के दोनों तरफ हमें शेडो देखने को मिल रही है, जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल बन रहा है यहाँ पर स्पिनिंग पैटर्न का। और जैसे इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो हमें एक अपमूव देखने को मिली बहुत अच्छी। ऊपर जो हमें चार्ट देखने को मिल रहा है इसके अंदर हमें सबसे पहले एक अपमूव देखने को मिली, देन उसके बाद हायर लेवल पर टॉप पर हमें एक स्पिनिंग पैटर्न देखने को मिला जिसमें कि हमें कैंडल के बीच में एक छोटी सी रेड कलर की बॉडी देखने को मिल रही है और बॉडी के दोनों तरफ हमें शेडोज देखने को मिल रही है। और जैसे इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमें यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली। और अगर हम बात करें हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न की तो यहाँ पर नीचे जो चार्ट दे रखा है इसके अंदर सबसे पहले हमें हायर लेवल से सेलिंग दिखी, देन उसके बाद हमें लोअर लेवल पर यानी कि बॉटम पर एक हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा जिसमें कि हमें एक छोटी सी ग्रीन कलर की बॉडी दिख रही है और बॉडी के दोनों तरफ हमें बड़ी बड़ी शेडोज देखने को मिल रही है। और जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो हमें एक अच्छी अपमूव भी देखने को मिली। और जो हमें ऊपर चार्ट देखने को मिल रहा है इसके अंदर हमें सबसे पहले लोअर लेवल से एक बाइंग दिखी, देन उसके बाद टॉप पर हमें यहाँ पर एक हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा जिसमें कि हमें एक छोटी सी रेड कलर की बॉडी दिख रही है और बॉडी के दोनों तरफ हमें बड़ी बड़ी शेडोज देखने को मिल रही है। और जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो हमें यहाँ पर भी एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। अब जब भी हमें चार्ट के ऊपर स्पिनिंग पैटर्न या फिर हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी पैटर्न अगर देखने को मिलता है इन दोनों में से, तो फिर हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं इन दोनों पैटर्न्स को। तो देखो, अगर हमें स्पिनिंग पैटर्न या हाई वेव पैटर्न में से कोई भी पैटर्न अगर बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है तो फिर जैसे ही उस पैटर्न का हमें हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे अप मूव के लिए, जिसमें कि कैंडल का लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। और अगर हमें यही स्पिनिंग पैटर्न या हाई वेव पैटर्न टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है तो जैसे ही हमें कैंडल का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे सेलिंग के लिए यानी कि डाउन साइड के लिए, जिसमें कि कैंडल का हाई रहेगा हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर भी बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।